छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। इनका कहना है कि करीब 2 दशक से विभाग में कार्य करने के बाद भी उनके वेतन में सरकार या विभाग के द्वारा किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे इन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अपनी मांगों को लेकर विभाग से सवाल उठा रहे कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के द्वारा संविदा के तहत नई भर्तियों की बात कही जा रही है, लेकिन इनमें से कई कर्मचारी आयु के आधार पर संविदा के मापदंड को पार कर चुके हैं। साथ ही कर्मचारियों का यह भी कहना है कि विभाग के द्वारा नियमों का हवाला देते हुए उनकी मांग को अनसुना किया गया है, जिससे उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सताई रही है। वहीं जब इस मामले को लेकर रफ्तार मीडिया ने बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत और प्रबंध निदेशक प्रकाश मौर्य से बात करनी चाहिए, लेकिन बोर्ड के कार्यालय में अधिकारियों की गैर मौजूदगी रही। वहीं अपनी समस्या को लेकर इकट्ठे हुए आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मिलने की बात कही है। हम लोग छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लगभग 2 दशक ऐसे हो गए हैं जिनमें कर्मचारी आज भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमको कलेक्टर दर का भुगतान किया जाता है जो श्रम आयोग द्वारा निर्धारित होता है, और नवनियुक्त जो अध्यक्ष महोदया हैं हमारी श्रीमती शालिनी राजपूत जी, जो प्रदेश अध्यक्ष महिला बीजेपी की हैं, उनके पदभार ग्रहण दिनांक 3 जून को हमने उनके समारोह में उनसे निवेदन किया था, उनसे मुलाकात करके कि हमारा वेतन वृद्धि किया जाए, क्योंकि कलेक्टर दर जो है बहुत ही कम है। और वर्तमान में जो कार्यालय हमारा है वो पहले छत्तीसगढ़ हाट में होता था, जहाँ पे यूनिटी मॉल बनने वाला है, उसको बदल के यहाँ न्यू राजेंद्र नगर में किराए पे बिल्डिंग ली गई है कार्यालय के लिए। और वर्तमान में ये पता चला है कि नया रायपुर इसको शिफ्ट करने वाले हैं। हमारे साथ दिक्कत ये आ रही है कि इतने कम वेतन में हम लोग इतना दूर आना जाना नहीं कर पाएंगे, और यहाँ का जो प्रशासकीय अधिकारी हैं वो हमारे वेतन वृद्धि के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था उनके पदभार ग्रहण के दौरान कि वो हमारे लिए कुछ करेंगी, और अभी तक 2-3 बार उनसे मुलाकात भी हो चुकी है सभी कर्मचारियों के साथ। तो उनका आश्वासन आज भी बरकरार है, और वो कह रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, पर नियम बीच में आ रहे हैं। हमारी मांग ये थी नवनियुक्त अध्यक्ष महोदया से कि संविदा दर जो श्रम कार्यालय में दिया जा रहा है, चूँकि हमको जो अभी वर्तमान दर जो मिल रहा है वो श्रम एक्ट का दर है, और श्रम विभाग के अंतर्गत गठित जितने उनके भवन सन निर्माण का मंडल है और कल्याण मंडल है, इन सब में संविदा दर का वेतन भुगतान किया जाता है, जो कि आउटसोर्सिंग से हैं सभी के सभी कर्मचारी। उसकी जानकारी हमने सूचना के अधिकार में ली थी, वो भी हमने संलग्न करके अध्यक्ष महोदया से निवेदन किया था, और वर्तमान प्रबंध संचालक द्वारा इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। हमारी वेतन वृद्धि नहीं कर रहे हैं। प्रबंध संचालक महोदय हमारे जयप्रकाश मौर्य जी हैं, और उनके द्वारा क्लियर मना कर दिया। इस वजह से हम हताश होकर आज आप लोग के सामने आए हैं। समस्या ये आ रही है सर कि हम लोग का जो पेमेंट है, मतलब भुगतान, हाँ, वेतन वृद्धि जो है वो बढ़ नहीं पा रही है, और नहीं बढ़ने के कारण बहुत कुछ समस्या आती जा रही है। हाँ, जैसे वहाँ पाटन से डेली मैं 33 किलोमीटर फिर आता हूँ, फिर शाम को फिर मैं 33 किलोमीटर फिर वापस जाता हूँ घर, तो 30-60 किलोमीटर मतलब अभी ईवी लिया। मैं चंद्रवती शर्मा, हेड ऑफिस में लेखा सहायक के पद पे मैं सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से यहाँ पे मैं कार्य करती हूँ, और अभी वर्तमान में अभी हमारा हेड ऑफिस जो है नया रायपुर में जाने वाला है, वहाँ शिफ्ट होने वाला है, तो इसमें हमको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मैं भी अपने 2 बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आके जॉब करती हूँ। मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो घर पे रहते हैं, एक छोटा है 5 साल का और एक 12 साल का बच्चा है, तो उनको मैं यहाँ हूँ तो मैं उनको देख सकती हूँ, सब चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ जाने पे मुझे बहुत दिक्कत होगा उनको देखने में, संभालने में, उनके कुछ भी आवश्यकता है तो पूरा करने में। और हमारे ऑफिस में भी जो हैं साथ में सहकर्मी जो है वो उनको भी आने में बहुत दिक्कत होता है, वो भी बहुत दूर से आती हैं। वेतन को लेकर भी है सर, और जॉब सिक्योरिटी को भी लेकर है। वेतन भी हमारा बहुत कम है, 10,000 में हम क्या कर लेंगे। मकान का किराया देना है, बिजली बिल का है, बच्चों को पढ़ाना है, और 10,000 में ये सब चीज़ कर पाना संभव है। हाल ही में मेरा ही तबीयत ख़राब हुआ था सर, तो उसमें तो पूरी सैलरी मेरी चली गई है उसमें, तो अब मैं क्या करूँगी, घर चलाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। और अभी भी मेरा वेतनमान थोड़ा कम है बाकी लोगों से, तो मुझे एक सम्मानजनक राशि मिले ऐसा मैं अपने अध्यक्ष महोदय और अपने विभाग से चाहता हूँ। एज का खतरा है मुझे, क्योंकि मेरी उम्र 42 साल हो गई है, और संविदा भर्ती निकालते हैं तो मैं उसमें पात्र नहीं हूँगा।
सर्विस उसमें था, सेल्समैन में था, फिर अचानक उसको चपरासी कर दिया गया है, तो और तनख्वाह भी कम हो गया है। उससे हमारा जीवन यापन तो पूरा हो ही नहीं सकता। तो हम एमडी सर से मांग है कि हमारी मांगों